दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी का 22वां लेक्चर पढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम राज्यसभा ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सब आपको बता दिए जाएंगे, सीरियल वाइज बताए जाएंगे। और देखिए ये पूरी सीरीज है, चैप्टर वाइज अरेंज की गई है, तो ये पूरी सीरीज आपको देखना जरूरी है क्योंकि अगर आप वनडे एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करें राज्यसभा की। तो देखते हैं राज्यसभा में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाह रहा हूँ। अगर आप एसएससी सीपीओ या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लाया है। 20 नवंबर और 23 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, उसे आप दीजिए। जो 20 तारीख को 20 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है वो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए होगा। सुबह 10 बजे ये मॉक टेस्ट होगा। इसका जो एनालिसिस है वो 21 नवंबर को होगा। तो उसका जो टाइम टेबल है एनालिसिस का, सबसे पहले रीजनिंग पोर्शन को जो एनालाइज किया जाएगा रितिका तोमर के द्वारा 7:30 बजे शाम को। उसके बाद जीके वाला जो पोर्शन है वो रोहित कुमार के द्वारा एनालाइज किया जाएगा 9:30 बजे। और इंग्लिश वाले पोर्शन को डील करेंगे संदीप 6:30 बजे। इसके अलावा मैथ वाले जो पोर्शन है उसको संतोष जी जो है 8:30 बजे डील करेंगे। इसी प्रकार 23 नवंबर को फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है एसएससी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ये सुबह 10 बजे एग्ज़ाम होगा और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस जो है अगले दिन 24 तारीख को किया जाएगा। रीजनिंग पोर्शन अंकित गर्ग के द्वारा सुबह 11 बजे, जीके वाला पोर्शन गौरव कुमार सिंह के द्वारा शाम को 7 बजे, इंग्लिश वाले पोर्शन को डील करेंगे संभवी पांडे शाम को 5 बजे और मैथ वाले पोर्शन को अवधेश दीक्षित 5 बजे शाम को। तो इनरोल कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो इसके माध्यम से आप यहाँ इनरोल कर लीजिए और सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, एक एक करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा ही होता है। ठीक है, राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा वो निम्न सदन होगा। ठीक है, और ये पहले ही आपको बता दिया गया कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। और राज्यसभा उच्च सदन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए राज्यसभा में जो टोटल मैक्सिमम नंबर, अब देखिए राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटें हो सकती है, जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, उनकी संख्या 250 होंगी मैक्सिमम। ठीक है, मगर वर्तमान समय में ये संख्या कितनी है? 245 है। और 245 में 12 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य ये वे सदस्य होते हैं जैसे जो कला के क्षेत्र में अपना नाम कर चुके हैं, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल जगत में, तो उनको डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी 233 जो है ये मनोनीत नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? अब बताइए राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बता दिया आपको, कितनी? 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, मगर वर्तमान में कितनी है? 245। ये भी पूछा गया है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245, जिसमें से 12 क्या है? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है और बाकी 233 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? बता दिया आपको, क्या है? 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो याद रखिए जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो सदस्य होते हैं ना, वो राज्यों के भी प्रतिनिधि होते हैं और संघ शासित क्षेत्रों के भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों के। ठीक है, जैसे राज्यसभा में सदस्यों की अगर संख्या बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो संख्या है राज्यसभा सीटें की वो यूपी की है। उत्तर प्रदेश में 31 ये राज्यसभा सीटें हैं, और जबकि इसके बाद महाराष्ट्र आता है 19। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 है। और इसके बाद तमिलनाडु में है। ठीक है, और फिर बिहार में 16 है और वेस्ट बंगाल में भी 16 है, कर्नाटक में 12 है और आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक, दिल्ली में 3 है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 3 है। तो इसलिए संघ शासित, केंद्र शासित क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र भी और राज्यसभा के दोनों के प्रतिनिधि होंगे। दिल्ली के पूछा जाए कितने प्रतिनिधि हैं? दिल्ली के 3 है।
और पांडिचेरी के 1। तो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके राज्यसभा में सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये कैसे होता है? तो याद रखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, याद रखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम। और आपको याद रखना है, राज्यसभा एक स्थायी सदन, आपको बता दिया है, जो कभी भंग नहीं होती है। तो ये भी पूछा जाता है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में किस प्रकार के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आपको मालूम हो गया होगा, किसके? उत्तर प्रदेश। कितनी? 31। ठीक है, 31। इसके बाद दूसरे नंबर पूछे जाए तो महाराष्ट्र, कितनी? 19। इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, कितनी? 18। इसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल, जिसके हैं 16 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इजी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश में 11 है और मध्य प्रदेश में भी कितनी है? 11। जबकि बिहार और वेस्ट बंगाल में भी, इसमें बिहार में 16 है और वेस्ट बंगाल में भी 16 है। जबकि उड़ीसा और राजस्थान, ये राजस्थान है, तो उड़ीसा और राजस्थान दोनों में 10-10 सीटें हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो 2 केंद्र शासित क्षेत्रों का, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, दिल्ली और पुडुचेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये भी आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में 11-11 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात। जबकि आंध्र प्रदेश में 11 हैं और महाराष्ट्र में 19 हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। जबकि गुजरात में तो आपके 11 हैं और राजस्थान में 10 हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और जबकि महाराष्ट्र में आपके 19 हैं और तमिलनाडु में आपके 18 हैं, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार के अंदर 16। आंसर क्या है? 16। बाकी जो ऑप्शन 12 है, 12 में कर्नाटक है और 22 तो कहीं नहीं सीटें हैं, 40 भी कहीं नहीं, मैक्सिमम 31 है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो सबसे अधिक पहले, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 है। और तमिलनाडु में कितनी है? 18 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर 11 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, तमिलनाडु में 18, तो आंसर हो नहीं सकता ये। तो मध्य प्रदेश में आपके 11, बिहार में आपके 16, उत्तर प्रदेश में 31, ये भी नहीं हो सकता। अवरोही क्रम में बताना ना, डिक्रीजिंग मैनर में। मध्य प्रदेश में आपके 11, पश्चिम बंगाल में आपके 16, बिहार में आपके 16, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? तो बता दिया हमने, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ये देखिए, न्यूनतम आयु पूछा हुआ है, तो इस कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, भले ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भाई, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी भी है। ठीक है, और यही क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हर 2 वर्षों में। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में। और ये प्रावधान आर्टिकल 83A में है। ठीक है, आर्टिकल 83A।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, इसीलिए तो इसे स्थायी सदन कहा जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? बिल्कुल नहीं, आपको बताया ना, हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और फिर नए सदस्य आएंगे, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए सदस्य आते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, ये सही है, मगर हमें चुनना है कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में आते हैं और उतने ही चले जाते हैं, तो इस तरीके से है ना। तो राज्यसभा के 2/3 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं, गलत है दोस्तों, 1/3 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही चुनना है आपको सही कौन सा नहीं है। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4th अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, तो ये सही है, तो आपको गलत चुनना था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्रदान है? तो दोस्तों पहले ही बताया जा चुका है, राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता, तो अधिकार किसको प्राप्त होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पहले उपराष्ट्रपति का जब चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बता दिया था, ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, वैसे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और क्वेश्चन इसके आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो स्क्रीन पे जो 4 वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।